कथा इतनी बड़ी है, उसमें आपका सबसे फेवरेट प्रसंग कौन सा है? सीख देने वाला प्रसंग या आनंद वाला प्रसंग? अच्छा, सबसे पहली बात तो कि मैंने कल भी कहा था कि राम की कहानी कोई कहानी नहीं है, कोई कथा धारा नहीं है, बल्कि मनुष्यता का सहारा है। राम कथा जीवनी नहीं है, संजीवनी है। जीवनी सामान्य मनुष्य की होती है, भगवान की नहीं होती है। हर प्रसंग में अद्भुत किस्म के उल्लेख छिपे हुए हैं। और मेरा 2 दिन 3 दिन यही प्रयास रहता है, कहीं भी जाता हूं इसे कहानी की तरह मत सुनो, इसका सिंबोलिज्म समझो। दिव्या ने पूछा है इस बिटिया ने कि इसमें आनंद लेना चाहिए कि इसमें ज्ञान लेना चाहिए। और आश्चर्य की बात है कि आज ही यह प्रश्न मुझसे मेरी टीम के एक व्यक्ति ने पूछा दिन में कि सर एक बात पूछनी है। मैंने कहा बताओ, जीवन का उद्देश्य क्या है? आप भी खुद से पूछिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य ज्ञान नहीं है, जीवन का उद्देश्य आनंद है। ज्ञान भी आनंद तक ले जाता है। हम बचपन में जैसे स्कूल में जाते थे, आपके यहां भी शायद प्रार्थना होती हो, एक प्रार्थना होती थी हमारे यहां, आपके यहां होती हो तो बताना मुझे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। काफी ज्ञानी आए हैं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। मूर्ख होगा जो जौहरी की दुकान पर जाकर हींग मांगे या परचून की दुकान पर जाकर हीरा मांगे, मांग ही नहीं सकता। और वाक्य आ रहा है, इसको ले जाइएगा जीवन में। एक बार जीवन में आनंद आ गया तो ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। इस दुनिया का जितना नुकसान व्यर्थ के ज्ञानियों ने किया है, उतना आनंद वालों ने नहीं किया। और आनंद के लिए आवश्यक नहीं है कि आपके पास साधन ही हो, बिना साधन के भी आनंद होता है। आप इस मुंबई की बड़े माले की सी व्यू वाली एक पेंट हाउस में बैठते हैं और बारिश हो रही होती है समुद्र के ऊपर। हो सकता है आपको इतना आनंद ना आए अपने वांछित द्रव्यों को पीते हुए, लेकिन एक 15-20 हजार रुपए की नौकरी करने वाला एक व्यक्ति जो एटीएम के बाहर खड़ा होता है, वो शाम को जल्दी जाकर पत्नी से कहता है कि पकौड़े बनाओ। वो थोड़े से पकौड़े बनाती है और दोनों अपनी चाल के बाहर बैठकर उसे खाते हैं। हो सकता है उसके जीवन में ज्यादा आनंद हो। आनंद साधन से जुड़ा हुआ नहीं है, आनंद ईश्वर से जुड़ा हुआ है कि आपके अंदर ईश्वर कितना है। यह जो कहानी पूछी थी, तीनों प्रश्न जगत हित लागी, ये भी आनंद के लिए पूछी थी। इसीलिए मैं कहता हूं, जिस बच्ची ने पूछा है दिव्या ने कि इसमें क्या प्रिय है, कहानी की तरह मत सुन बेटा, इसके सिंबोलिज्म की तरह सुन। और सिंबल क्या है? राम सिंबल है, रावण सिंबल है। रावण कोई सामान्य राक्षस नहीं है, वो एक सिंबल है अनाचार से अर्जित प्रभुता का। एक रावण है विश्व में, पूरा विश्व जिससे लड़ रहा है। वो रावण लकड़ी ब्राजील से लेता है। वो रावण